Assalamualaikum students, this is Sami Khan and today I am going to discuss with you people the salient features of 1956 Constitution. सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि salient features को उर्दू में नुमाया खदोखाल कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये पास और इन्फोर्स्ड कब हुआ था। तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये आपको एज ऑब्जेक्टिव के लिए जहन में रखना है, क्योंकि काफ़ी बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये कब इन्फोर्स हुआ था। तो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ था। ठीक हो गया। अब हम आते हैं कि जो मेन फीचर्स है यानी जो मेन इसके नुमाया खदोखाल है 1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन से है। जो सबसे पहले इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर है वो है कि ये 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और ये एक ब्लैक एंड वाइट पेजेस के डॉक्यूमेंट के शक्ल में हमारे पास मौजूद था और इसमें टोटल 234 आर्टिकल्स थे और ये इसमें 6 स्केजुअल्स थे और ये एक लेंथी डॉक्यूमेंट था। नंबर 2, अच्छा, दूसरा जो इसका फीचर्स था कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसकी रिजिडिटी क्या थी। अच्छा, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये पार्टली रिजिड था और पार्टली फ्लेक्सिबल था। यानी 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर था वो नॉट डिफ़िकल्ट था, यानी किसी लॉ को उसमें कोई चेंज लाने के लिए वो इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं था, बल्कि उसके सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी किसी भी लॉ को चेंज करने के लिए। इस वजह से ये पार्टली फ्लेक्सिबल पार्टली रिजिड था। ठीक हो गया। अब हम आते हैं इसके तीसरे फीचर पे। अच्छा, तीसरा जो इसका फीचर है ये बहुत अहम फीचर है जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। यानी अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 1956 के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका ये प्रीएम्बल बनाया गया, इसका एक पार्ट बनाया गया। यानी ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये 1956, 1962 और 1973 ये जितने भी हमारे 3 आइन है, अभी जो करंट है वो तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन 1956 से पहले आपका ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया था। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखो कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या, खुद क्या है। अच्छा, इसे उर्दू में करारदाद मकासिद कहते हैं और ये 12 मार्च 1949 को यानी 12 मार्च 1949 को ये पास हुआ था। इसमें बेसिकली ये पाकिस्तान के जो पहले असम्बली थी इसमें करारदाद पास हुई, उसमें उस करारदाद में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए कि इन पॉलिसीज़, रूल्स और रेगुलेशन को सामने रखते हुए जो भी फ्यूचर में पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशन या आइन बनेगा तो वो इन ऑब्जेक्टिव, इन पॉलिसीज़, इन रूल्स और रेगुलेशन को सामने रखते हुए पाकिस्तान का जो आइन होगा वो बनेगा। तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो उसको प्रीएम्बल ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अच्छा, नेम ऑफ द कंट्री नंबर 4 पे हमारे पास जो इसका फीचर है कि जो पाकिस्तान का जो नाम जो था वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान करार दिया गया। अच्छा, नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, अच्छा, जो कौमी ज़ुबानें थी उसमें उर्दू और बंगाली, ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें नेशनल लैंग्वेजेस कौन सा है। तो उस वक्त जबकि बांग्लादेश, जो बंगाल था, वो बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो इस वजह से उर्दू और बंगाली ज़ुबानों दोनों को नेशनल लैंग्वेजेस करार दिया गया। अच्छा, स्टेट रिलीजन यानी इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड स्टेट रिलीजन, इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया गया।
ठीक हो गया। अच्छा, इस्लामिक प्रोविजंस यानी इस्लामिक नो लॉ विल बी मेड विच विल बी अगेंस्ट इस्लामिक इंजेक्शंस, यानी पाकिस्तान के आइन में या पाकिस्तान के असम्बली में कोई भी ऐसा कानून या कोई अभी ऐसा लॉ पास नहीं होगा जो कि इस्लाम के फंडामेंटल्स या इस्लाम के जो इंजेक्शंस है उसके अगेंस्ट होगा। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स नंबर 8 पे हमारे पास आता है फंडामेंटल राइट्स, यानी जो हमारा ये 1956 कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ लिबर्टी, राइट्स टू असेंबली, जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंसानों के वो इंश्योर किए गए इस 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में। और हमारे पास नंबर 9 पे आते हैं राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ वर अलाउड टू फ्रीली परफॉर्म एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन, यानी माइनॉरिटीज़ को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की बिल्कुल आज़ादी थी उनको। अच्छा, फिर नंबर 10 पे हमारे पास आता है कि ये जो 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, वन चैम्बर था, यानी सिर्फ नेशनल असेंबली थी। जैसे कि हमारे पास अभी बाईकैमरल लेजिस्लेचर है जो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, जबकि 1956 में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, सिर्फ नेशनल असेंबली थी। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यानी गवर्नमेंट कैसे होगी, गवर्नमेंट जो होगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द स्टेट भी था और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी था। अच्छा, फिर हमारे पास 12वें नंबर पे यानी 12 नंबर पे था फेडरल सिस्टम था, यानी स्टेट को डिवाइड किया, फेडरेटिंग यूनिट्स में डिवाइड किया था, स्टेट वाज डिवाइडेड इनटू फेडरेटिंग यूनिट्स। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखो कि उस वक्त जो था बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, उस वक्त बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, तो इस वजह से जो वेस्ट पाकिस्तान था जिसमें आपका बलूचिस्तान, पंजाब और NWFP सिंध, ये जो थे ये उसको 1 यूनिट बनाया गया था, और 1 यूनिट आपका एक यूनिट जो था वो ईस्ट पाकिस्तान था। तो उस वक्त जो सेंटर था वो कराची था, और ये दो फेडरेटिंग यूनिट्स जो थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये जो थे स्टेट के हिस्सा थे। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रीडम ऑफ जुडिशरी, यानी जुडिशरी को आज़ाद बना गया था, उसको फ्रीडम दिया गया 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो इंटरप्रिटेशन यानी इंटरप्रेट कौन करेगा। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको जुडिशरी को ये इख्तियार दिया गया कि वो इंटरप्रिटेशन जो आइन का करेगा वो जुडिशरी करेगी। तो ये था आज का मेरा वीडियो जो कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ 1956 के थे, और होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और इस मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।